श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के अमूल्य प्रसाद को मत फेंको। वामन राव एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे। खान पान के संबंध में वे बहुत अनुशासित व कठोर थे। एकादशी के दिन वे प्याज को हाथ भी नहीं लगाते थे। मांसाहार का विचार तक उनके लिए निषेधक था। वामन राव प्रथम बार सन 1911 में शिरडी आए। प्रस्थान करने के पूर्व उनके पिता प्राण गोविंद ने उन्हें एक अच्छी सलाह देते हुए कहा, जब बाबा तुम्हें प्रसाद दें, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, उसे फेंकना मत। अगर प्रसाद में वे मांस के टुकड़े भी दें तो उन्हें संभाल कर सुरक्षित रखना। अपने धर्मपरायण पिता से ऐसी आज्ञा श्रवण कर वामन राव हैरान थे। वामन राव के पिता को ऐसा कुछ न करने का विश्वास दिलाया और वहां से वे शिरडी के लिए रवाना हुए। यह लीला एक निर्धन धर्मपरायण ब्राह्मण की है जो बाबा के दर्शन के लिए आए थे। करुणामय साईं बाबा उनकी दयनीय स्थिति देखकर द्रवित हो गए, क्योंकि ब्राह्मण की एक पत्नी और 4 छोटे पुत्र थे। उनके भोजन की व्यवस्था उन्हें ही करनी होती थी। दर्शन के पश्चात जैसे ही ब्राह्मण जाने के लिए उठे, वैसे ही बाबा ने प्रसाद में उन्हें 4 मांस के टुकड़े दिए और कहा, यह तुम्हारे 4 पुत्रों के लिए पर्याप्त होंगे। ब्राह्मण मांस के टुकड़ों को अपने उपरने में रखकर वहां से चला गया। बाबा तारा एक ब्राह्मण को मांस दिए जाने के विचार से वह बहुत अप्रसन्न और असंतुष्ट था। उसने जल्दी से शिरडी गांव की सीमा के समीप बहने वाली छोटी नदी के पास जाकर अपना उपरना धोने का निश्चय किया। कुछ ही समय के पश्चात वह वेग से बहने वाली नदी के समीप पहुंचा और मांस के टुकड़े उसमें फेंक दिए। फिर वह जैसे ही अपने उपरने को धोने के लिए बैठा तो उसे कुछ लंबी व कठोर वस्तु का स्पर्श हुआ, जिसे उसने हड्डी का टुकड़ा समझकर जोर से अपना उपरना झाड़ा। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उपरने में स्वर्ण का टुकड़ा गिरा, जो लगभग 1 तोला 12 ग्राम का था। ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह निराश होकर अन्य टुकड़ों को ढूंढने लगा, लेकिन उसकी तलाश व्यर्थ ही सिद्ध हुई। वामन राव कहते हैं, मेरे पिता ने अवश्य ही यह लीला कहीं पढ़ी होगी या फिर शिरडी गांव के निवासी बापूजी जगताप के मुख से सुनी होगी। इसलिए उन्होंने मुझे बाबा द्वारा दिए गए प्रसाद को ना फेंकने की चेतावनी दी थी। आध्यात्मिक व्याख्या। जीवन यापन के समय सभी को धन की आवश्यकता होती है। इसे अर्थ कहते हैं जिसे धर्म का मार्ग अपनाकर ईमानदारी से अर्जित करना चाहिए। हमें निष्काम व स्वार्थ रहित भाव से कर्म करने चाहिए ताकि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हालांकि बाबा ने हम पर कृपा कर हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान किए, लेकिन अज्ञानतावश हम धर्म, काम और मोक्ष की उपेक्षा कर ले केवल अर्थ का ही चुनाव करते हैं। इस लीला में बाबा ने हमें स्पष्ट संकेत दिया था कि हमें उनके प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। उसे फेंककर हम उनकी कृपा से वंचित होकर अपना अहित कर लेते हैं। इसलिए वामन राव के पिता हमें मांस के 4 टुकड़े संभाल कर रखने की सलाह दे रहे हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य लीला को सुनिए। जन्म के समय से ही बाबा हमारा पालन पोषण करते हैं। बाबा ने अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर एक कप की आकृति बनाई और सीधा वामन राव की ओर देखकर बोले, मैं बाबू को तब से जानता हूँ जब वह चूहे जितना छोटा था। मैं तब से इसका ध्यान रख रहा हूँ। वामन राव को बाबा बाबू कहकर बुलाते थे। वामन राव ने इस संबंध में अपनी माताजी से पूछा। तब उनकी माँ ने कहा, जो बाबा ने तुम्हें कहा वह सत्य है। तब उनकी माँ ने उन्हें बचपन की घटना का विवरण दिया। जब वामन राव 5 वर्ष के थे तब उनके पिता धरसाना नमक डिपो में नियुक्त थे, जहाँ वे एक टेंट में रहा करते थे। उस अवधि में वामन राव जठरांत शोध की बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें निरंतर अतिसार और उल्टी हो रही थी
उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी। परिवार को उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। एक दोपहर वामन राव की माँ उन्हें गोद में लेकर टेंट के बाहर बैठी थी। वह निराश मन से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थी। अचानक उनके समक्ष एक फकीर प्रकट हुए और उन दोनों के बीच यह वार्तालाप हुआ। फकीर बोले, तुम्हारा बालक बहुत भाग्यशाली है। मनी गोरी, वामन की माँ बोली, वह भाग्यशाली कैसे हो सकता है? उसे तो निरंतर अतिसार और उल्टी हो रही हैं। मुझे शंका है कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। फकीर बोले, ऐसा मत कहो, वह बहुत भाग्यशाली है। उसकी दाई बगल और धड़ के दाई और तिल है। मनी गोरी ने वामन की कमीज उठाकर देखी तो उसे दोनों तिल दिखाई दिए, लेकिन मैं उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर चिंतित हूँ। मुझे डर है कि यह शीघ्र ही प्राण त्याग देगा। ऐसा मनी गोरी बोली। फकीर बोले, यह उदी लो और थोड़ी उसके मुंह में डालो, सब ठीक हो जाएगा। उसे छोटा सा पैकेट देकर फकीर अंतर्ध्यान हो गई। मनी गोरी ने फकीर की आज्ञा का पालन किया। शीघ्र ही वामन की स्थिति में सुधार हुआ और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। कुछ समय बीता। वामन राव अब 7 वर्ष के हो गए। उनके पिता की नियुक्ति खेड़ा हो गई। प्रतिदिन प्रातः वामन अपनी माँ और बहन के साथ सोमनाथ महादेव के मंदिर में जाता। वहाँ उसे निश्चित ही एक फकीर मिलता जो उसे हंसी हंसी में चिढ़ाता। स्कूल जाते समय कभी वह फकीर वामन के साथ चपलतापूर्ण व्यवहार कर उसे चिढ़ाता। सन 1911 में जब वामन राव प्रथम बार शिरडी गए तो वे तुरंत बाबा को पहचान गए, क्योंकि ये वही फकीर थे जो उन्हें प्रतिदिन खेड़ा में चिढ़ाते थे। आध्यात्मिक व्याख्या। साईं बाबा प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर शिष्य की परीक्षा लेते हैं। वे शिष्य के अवगुणों पर चोट करते हैं क्योंकि वे उसे गढ़ देना चाहते हैं। शिष्य को मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि गुरु पर पूर्ण विश्वास व श्रद्धा रख विवेकपूर्ण चिंतन कर सावधानी व संभल कर सदैव सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।